मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा सागर साहब। सागर साहब, आज आपने हंदवाड़ा का तफसीली दौरा किया है, तो सर क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरा दिन मैं हंदवाड़ा के पूरे मैं कहूँगा कि सब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ वहाँ सारी जगहों का दौरा किया। पीडीडी के रिसीविंग स्टेशंस का दौरा किया, पीएचई के दफ्तर का दौरा किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया और काफ़ी सारी पब्लिक सर्विसेज हमारी जो है वो बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है इस सीज़न में। सारे रिव्यूज़ मैंने लिए। बिजली के हवाले से कुछ ट्रांसफार्मर्स के डैमेज रेट हमारा जो है वो बढ़ गया है। रोज़ तकरीबन 5-6 ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं। 2 या 3 ट्रांसफार्मर्स रिपेयर होते हैं, 2 हम लोग जो है वो सेंट्रल वर्कशॉप से इनको दे रहे हैं। तो टोटल जो है वो काफ़ी मात्रा में जो लोगों को इस ठंड के मौसम में रिलीफ मिल रहा है। कुछ 1-2 जगह जो है वो सप्लाईज के इश्यूज थे, उसको भी रिड्रेस कर दिया गया है। सर, जो हमारा जो यहाँ से अमरगढ़ से हमें जो बिजली आती है, जब आरमपुरा या विलगाम में खराबी होती है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को पूरा बिजली से कट ऑफ होता है। तो ऑल्टरनेटिव कुछ है सेकंड, अगर बारामूला से दिल्ला से आएंगे तो उससे हमें काफ़ी कुपवाड़ा को फायदा मिल सकता है। देखिए, परसों के दिन मैंने कुपवाड़ा में सारे हमारे जो एग्जेन साहब है, चाहे वो ग्रिड के हैं, चाहे वो एसटीडी के हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, इन तीनों से जो है वो मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया और जॉइंट एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड टीम्स इन तीनों सेक्शंस की बनाई गई हैं। और ये उन्होंने भी एग्री किया कि जितना हम क्लोज लाइजनिंग तीनों भी डिस्ट्रीब्यूशन के विंग्स में, सब ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में रखेंगे, उतना हमारी ये जो मुश्किलातें वो हल हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स मिलना ऑलरेडी शुरू हुआ है। उसी के साथ साथ जो हमारे नए फीडर्स थे, जैसे आप जानते हैं कि हमारा एक हयामा का फीडर जो है वो हमने उसका भी लोड फैक्टर हमने शिफ्ट करवा के उसको करवा दिया है। उसी के साथ साथ जो हमारा गालीजू स्टेशन है वो भी तकरीबन 2-4 दिन में शुरू होने वाला है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। इम्प्रूवमेंट स्टेजेस पे हम लोग हैं, लेकिन हमें लोड फैक्टर की वजह से जो हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे ऐसे इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। जब से आपने कुपवाड़ा का ओहदा संभाला, लोग काफ़ी ज़्यादा सराहना किया। जिस तरह आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि कल सोशल मीडिया पे भी वो चर्चा हुई, कल हमने गुलिस्तान खबर भी हमने नशर किया, तो लोग काफ़ी ज़्यादा सराहना करें। जो आपने इसमें साफ तो लिखा गया है कि जो भी ड्रग डीलर फंसेंगे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो तो उस साल से सर क्या कहेंगे, पुलिस भी काम करे, आप भी इस तरह की तो सर नहीं, इसमें काफ़ी हद तक हम लोग आगे भी बढ़ चुके हुए हैं उस दिन के बाद में। ये सिर्फ डिसीजन लेवल पे नहीं है, एक बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज है उन लोगों के लिए जो इसमें गलत तरीके से काम करके प्रॉपर्टीज बढ़ा रहे हैं। इसमें अभी की प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाएगी और उस जो है वो उस मसले में जो है उनको काफ़ी लीगलिटीज़ का सामना करने पड़ने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमारी लिस्ट आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। इसमें जो ऑफेंडर्स हैं उनके जो है वो डेटाबेस भी हमारे पास बना हुआ है। चंद दिनों में आप देखेंगे कि अच्छा खासा इसमें एक्शन आपको देखने को। लास्ट पे जाना चाहूँगा, जब वादी कश्मीर में बारिश शुरू होती है, अगर हम नौगाम सेक्टर की बात करेंगे, कीरेन मचल की बात करेंगे, तो जब आप वहाँ पे स्नो कट्स लगाते हैं, आधी जगह पे आप जैसे भी जो लगाते हैं डिपार्टमेंट्स, तो रोड जो है ख़राब होती है। उस हाल से लोग काफ़ी शिकायत करें कि अगर 1 करोड़ रुपये कहीं पे मिनिमाइज करते हैं तो बहरहाल 21 साल में वो पूरा वो ख़राब ही हो जाता है। तो उस हाल से नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्नो रिमूवल मशीन्स हैं, सिस्टमेटिक मशीन्स है। उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल खबरदारी भी ली जा सकती है जिसकी वजह से रोड ना खराब हो। तो सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जो अननेसेसरली क्रूड मशीनरीज यूज़ करवा के रास्ते ख़राब कर रहे हैं, उनको ये हिदायत ऑलरेडी दे दी गई, ऐसा ना करें। स्नो कटर्स मशीन और जो रिमूवर्स हैं हमारे पास में, वो तकरीबन 50 से ज़्यादा मशीनें हमारे पास हैं, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं। पीएचई लगातार हमारा पीएचई लगातार सुर्खी में है। लगातार एक तरफ वो बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं 2023 तक हम हर घर तक साफ पानी पहुँचाए। अगर नल पहुँचाएंगे, जल का कहीं नाम निशान। अगर हम बात करेंगे खुसूसन ये जो है नौगाम सेक्टर की बात करेंगे, वहाँ पे जहाँ से हंदवाड़ा को पानी मिलता है या लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी को पानी, मगर उन लोगों को वहाँ पे अभी भी पानी नसीब में नहीं हो रहा है 21वीं सदी में। चाहे हमलापति की बात करेंगे, चाहे सरमर की बात करेंगे, अभी भी ऐसे इलाके हैं या नेटवर्क्स, बहुत सारे ऐसे इलाके भी राजवाड़ा में जहाँ पे नेटवर्क है। देखिए, जल जीवन मिशन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लिया गया है। हमारे वर्दी CS साहब जो है उसको भी बहुत ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं। ये चीज़ सही है कि कुपवाड़ा डिवीज़न के कंपैरिजन में हंदवाड़ा डिवीज़न का जल जीवन का प्रोग्रेस थोड़ा सा कम है। लेकिन एक मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 60% के आसपास प्रोजेक्ट जो है वो अलॉटेड स्टेज पे है, उन पे काम जो है वो शुरू हो गया है। सीज़न की आज खराबी होने की वजह से जो काम एक्टिवली नहीं चल रहा है,
लेकिन आने वाले थोड़े ही सीजन में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 90% प्रोजेक्ट जो है काम चाहे हंदवाड़ा की बात करेंगे, बहुत सारे फिल्ट्रेशन बने हुए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट, चाहे हंदवाड़ा की बात करेंगे, लंगेट की बात करेंगे, उनको बाद में लंगवेशन में वही पैसे रखे, वही काम रखे गए हैं। तो उस साल से सर क्या कहेंगे, पहले उनको 3-3 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, फिर लंगवेशन में फिर उनको रखे गए बाद में वही पैसे, तो उस साल से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों को लोगों का सामना करना। यहाँ पे कहीं पे साफ पानी, अगर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया, उनका कोई मकसद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं सर। में जो अलर्टेड एक्सपेंडिचर होगा उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कोई नहीं कर पाएगा। अलबत्ता लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट ये स्कीम इसीलिए बनाई गई थी कि जो प्रोजेक्ट्स हमारे अभी भी फंड्स के रीज़न की वजह से वांटेड पड़े हुए हैं उनको पूरा किया जाए, उस स्पिरिट में वो बनाया गया था। लेकिन अगर कुछ ऐसी इशू है स्पेसिफिकली तो उसके ऊपर इंक्वायरी करी जा सकती है। जो जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल सर उन लोगों को, चाहे मछली टंगड़ा रोड अभी भी बंद है सर, क्या जिस तरह आपने कंट्रोल रूम भी खोला है? नहीं, देखिए अभी तो हाई रीचेस पे काफ़ी स्नोफॉल है। जो आज की मेरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारे तीनों जेड गली पे, फरकिया गली पे और जो हमारा साधना टॉप है, वहाँ पे 4.5-5 फुट बर्फ जो है वो इकट्ठा हुई है। जैसे ही स्नोफॉल से हमें थोड़ी सी, अभी ऑलरेडी स्नो रिमूवल का काम शुरू है, लेकिन टॉप्स पे जो है वो अभी भी रेड वार्निंग है, एवलांच की रेड वार्निंग है, तो इसीलिए मूवमेंट को परमिशन नहीं दी गई है। और इसीलिए, लेकिन चॉपर सर्विस हमारी शुरू है। जैसे आप देख रहे हैं कि कल भी कुछ पेशेंट हमारे पास था, आज भी पेशेंट हमारे पास, उनके लिए चॉपर सर्विस हम लोग करवा रहे हैं। टूरिज्म फेस्टिवल के हवाले से बात की आपने पिछली दफा, क्या बंगस में अब टूरिस्ट फेस्टिवल इस मंथ एंड को होने वाला है? आप सबको इन्विटेशन मिल जाएगा। हंदवाड़ा के सारे मेरे भाइयों बहनों को मैं आज ही इन्विटेशन देता हूँ कि जो भी ये टूरिज्म फेस्टिवल होगा, विंटर कार्निवल होगा, उसमें आप भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करें और ये हमारे शीन के मौके जो उसको सेलिब्रेट करें। ये थी मेरे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा सागर साहब। उनका साफ तौर कहना है कि जितने भी रुके पड़े काम है उन पे फास्ट ट्रैक पे काम स्टार्ट करेंगे।